क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच कुछ लोग कैसे उठ खड़े होते हैं जबकि अन्य टूट जाते हैं? क्या है वो खास बात जो एक इंसान को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि वह हर असफलता, हर संघर्ष को जीत में बदल सकता है? क्या आप भी अपने मस्तिष्क और चेता तंतु की ताकत को पहचानने और उसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हम सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं, असफलताएं होती हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह सब हमारी यात्रा का हिस्सा है? यह हम पर निर्भर करता है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। मानसिक मजबूती सिर्फ हमारे शरीर का नहीं, हमारे मस्तिष्क का, हमारे चेता तंतु का एक हिस्सा है। क्या होता है जब हम खुद को और अपने मस्तिष्क को समझने लगते हैं? क्या होता है जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं? यही वो समय है जब हम अपनी असल ताकत को पहचान पाते हैं। यही वो पल होता है जब हमारी मानसिक मजबूती हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, मानसिक मजबूती कैसे हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने, बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देती है। हम जानेंगे कि जीवन की कठिनाइयां कैसे हमारे मस्तिष्क और चेतातंतु को मजबूत करती हैं और कैसे प्राचीन ज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान और सही मानसिक आदतें हमें हर कठिनाई से उबरने में मदद कर सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाने के लिए कि कोई भी संघर्ष या असफलता आपको रोक न सके? चलिए इस यात्रा पर साथ चलें और अपने मस्तिष्क और चेता तंतु की असली ताकत को पहचानें। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपके मस्तिष्क और चेता तंतु में छिपी होती है। जब आपका मस्तिष्क स्पष्ट, स्थिर और संतुलित होता है, तब आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मानसिक मजबूती का सही अर्थ है अपने मस्तिष्क को इस प्रकार तैयार करना कि यह नकारात्मकता, असफलता और भय के बावजूद भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे। मानसिक मजबूती का महत्व उस समय सामने आता है जब जीवन आपको कठिनाइयों की कसौटी पर रखता है। यह सिर्फ परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि अपने चेता तंतु को जागृत करके हर गिरावट के बाद खड़े होने का साहस है। इसका मतलब है खुद पर विश्वास रखना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और हर परिस्थिति में समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है तो उसका मस्तिष्क नकारात्मकता का शिकार नहीं बनता। वह डर और असफलता को अपनी ताकत में बदल देता है। मानसिक मजबूती से आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। लेकिन सवाल यह है कि इसे कैसे विकसित करें? सबसे पहला कदम है अपने मस्तिष्क को सही दिशा देना। ध्यान और स्व अवलोकन के माध्यम से आप अपने चेता तंतु को जागृत कर सकते हैं। जब आप रोज खुद से सवाल करेंगे, जैसे क्या मैं अपने डर से ऊपर उठ रहा हूं? क्या मैं अपने विचारों को सही दिशा में ले जा रहा हूं? तब आपका मस्तिष्क आपको अपने भीतर छिपी असीम शक्ति का अनुभव कराएगा। आपके मस्तिष्क और चेता तंतु का तालमेल आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह तालमेल आपको सिखाता है कि असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें और हर संघर्ष को अपनी कहानी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, मानसिक मजबूती कोई एक दिन में विकसित होने वाली चीज नहीं है। यह निरंतर अभ्यास, आत्मनियंत्रण और धैर्य से आती है। अपने मस्तिष्क और चेता तंतु को जागृत करने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं है जो एक दिन में आ जाए। यह हमारी रोजमर्रा की आदतों और छोटे छोटे अभ्यासों के जरिए धीरे धीरे विकसित होती है। सोचिए, आपका मस्तिष्क एक खाली खेत की तरह है। जो बीज आप इसमें रोज बोते हैं वही आपका भविष्य तय करेंगे। अगर आप इसमें नकारात्मकता, डर और असफलता के बीज डालेंगे तो यही आपके जीवन में उगेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच, धैर्य और आत्मविश्वास के बीज डालेंगे तो आपका मस्तिष्क एक फलदार वृक्ष की तरह खिल उठेगा। दैनिक आदतें और अभ्यास इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला कदम है सुबह की शुरुआत को शक्तिशाली बनाना। सुबह का समय आपका मस्तिष्क सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है।
अगर आप इस समय ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपका मस्तिष्क शांत और केंद्रित रहता है। यह वह समय है जब आप अपने चेतातंतु को जागृत कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के ध्यान से आपका पूरा दिन ऊर्जावान और सकारात्मक बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है जर्नलिंग। हर दिन अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। यह आपके मस्तिष्क को साफ और व्यवस्थित रखने में मदद करता है। अपने लक्ष्य, अपनी चिंताएं और अपनी उपलब्धियां लिखें। यह अभ्यास न केवल आपको आत्मविश्लेषण करने में मदद करेगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि कैसे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दी जाए। तीसरा अभ्यास है आभार व्यक्त करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जीवन में कितनी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं? अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि के लिए धन्यवाद कहना सीखिए। हर सुबह और हर रात कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके मस्तिष्क को नकारात्मकता से बचाकर सकारात्मकता की ओर मोड़ती है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि भी मानसिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। योग और प्राणायाम आपके मस्तिष्क को तनाव मुक्त करते हैं और आपके चेतातंतु को जागृत रखते हैं। गुरुकुल युग में विद्यार्थियों को योग और व्यायाम से दिन की शुरुआत करने की शिक्षा दी जाती थी। आज भी यह आदत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही प्रभावी है। सबसे महत्वपूर्ण आदत है स्वयं से संवाद। हर दिन अपने आप से बात करें। अपने मस्तिष्क को सिखाएं कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। मेरे अंदर असीम शक्ति है। मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखता हूं। यह संवाद आपके चेतातंतु को प्रेरित करता है और आपको जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। आखिरकार यह सब एक ही बात पर आकर टिकता है, निरंतरता। कोई भी आदत तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक आप इसे रोज निभाने का संकल्प नहीं लेते। आपके दैनिक अभ्यास ही आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं और आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाते हैं। जब हम मानसिक मजबूती के महत्व को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह सिर्फ हमारे विचारों को संतुलित रखने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। मानसिक मजबूती वह आधार है जिस पर हर बड़ी सफलता की इमारत खड़ी होती है। जब आपका मस्तिष्क और चेतातंतु मजबूत होते हैं, तब आप न केवल जीवन की चुनौतियों को स्वीकारते हैं, बल्कि उनसे जीत कर आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में ऊंचा मुकाम पाने की पहली शर्त है संकटों में भी स्थिर रहना। यह स्थिरता तभी आती है जब हमारा मस्तिष्क सकारात्मकता से भरा हो। सोचिए, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में असफलताएं आती हैं, तो क्या होता है? यही वह समय होता है जब मानसिक मजबूती आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। उदाहरण के तौर पर, जब बाकी लोग असफलता से डर कर पीछे हटते हैं, एक मजबूत मस्तिष्क वाला व्यक्ति उसे एक अवसर के रूप में देखता है। वह हर गिरावट से सीखता है और अगली बार और भी बेहतर तैयारी के साथ सामने आता है। यही मानसिक मजबूती है, हर परिस्थिति में जीतने का जज्बा। लेकिन क्या सिर्फ परिस्थितियों का सामना करना ही काफी है? नहीं, मानसिक मजबूती आपको न केवल विपरीत परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है, बल्कि यह आपको नए अवसर खोजने और उनका लाभ उठाने की भी क्षमता देती है। यह आपके मस्तिष्क को इस तरह तैयार करती है कि आप रुकने का नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते रहने का सोचते हैं। सोचिए, जब आप अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, तो उसे पाने का सफर कैसा होता है? यह सफर आसान नहीं होता। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लोग आपको हतोत्साहित करते हैं और कभी कभी खुद का मस्तिष्क भी हार मानने लगता है। लेकिन अगर आपका चेतातंतु जागृत है और आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप हर उस नकारात्मक सोच को चुनौती देते हैं और कहते हैं, मैं कर सकता हूं। यही मानसिक मजबूती है, खुद पर भरोसा रखना और हर कठिनाई में अपने मस्तिष्क को शांत और स्पष्ट बनाए रखना। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, बल्कि उन सपनों से भी बड़ा कुछ हासिल कर जाते हैं। याद रखिए, मानसिक मजबूती से आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। यह आपको डर पर जीत हासिल करना सिखाती है और हर असफलता को आपकी सबसे बड़ी सीख में बदल देती है। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है
जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके। जब हमने मानसिक मजबूती के महत्व और इसके जीवन पर प्रभाव की चर्चा की थी, तो यह समझा था कि हमारी असली ताकत हमारे मस्तिष्क और चेतातंतु में छिपी है। लेकिन इसे विकसित कैसे किया जाए, इसके लिए हमें प्राचीन ज्ञान, गुरुकुल परंपरा और आधुनिक मनोविज्ञान से मार्गदर्शन लेना होगा। इन तीनों का संगम हमें मानसिक मजबूती की ऐसी कुंजी देता है जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। प्राचीन ग्रंथों में मानसिक शक्ति का वर्णन अद्भुत तरीके से किया गया है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का मस्तिष्क ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और यही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा मस्तिष्क कैसे हमारी सफलता और असफलता का कारण बन सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए आत्म अवलोकन और ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुकुल युग में विद्यार्थियों को केवल शास्त्र और धनुर्विद्या ही नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि उनका ध्यान मानसिक संतुलन पर भी दिया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि मस्तिष्क और चेतातंतु को इस तरह प्रशिक्षित करना था कि वह हर स्थिति में स्थिर और जागृत रहे। गुरुकुल में ध्यान, योग और कठिन परिश्रम को दिनचर्या का हिस्सा बनाया गया था। यह सिखाया जाता था कि मानसिक मजबूती से ही व्यक्ति अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानसिक मजबूती को विकसित करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय प्रस्तुत करता है। इनमें से एक प्रमुख तकनीक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, जो सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को कैसे पहचानें और उन्हें सकारात्मकता में बदलें। उदाहरण के लिए, जब आपका मस्तिष्क आपसे कहे कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो तुरंत इसे चुनौती दें। क्यों नहीं कर सकता? मैंने पहले भी कई बार कठिन कार्य किए हैं, मैं सक्षम हूं। इसी तरह माइंडफुलनेस तकनीक आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। यह आपके मस्तिष्क को उन विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाती है जो आपके ध्यान को भटकाते हैं। रोज 10 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके चेतातंतु को भी जागृत करता है। अब सवाल है कि इन तकनीकों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। इसका पहला कदम है एक नियमित दिनचर्या बनाना। जैसे गुरुकुल में प्रत्येक विद्यार्थी की दिनचर्या निश्चित होती थी, वैसे ही हमें भी अपने मस्तिष्क को अनुशासन सिखाना होगा। रोज सुबह ध्यान का अभ्यास करें। यह आपके मस्तिष्क को शांत और स्पष्ट बनाता है। दूसरा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विचारों को नियंत्रित करना मानसिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो वे आपके चेतातंतु को कमजोर कर देते हैं। हर नकारात्मक विचार को पहचानें और उसे चुनौती दें। तीसरा, अपने जीवन में योग को शामिल करें। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मस्तिष्क और चेतातंतु को स्थिर रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन ऋषियों ने योग को मानसिक संतुलन का सबसे प्रभावी माध्यम माना है। अंत में, जीवन के हर दिन को एक नई सीख के रूप में देखें। जब आप अपने मस्तिष्क को यह सिखा देंगे कि हर असफलता में भी सफलता का बीज छिपा होता है, तब आप मानसिक रूप से अजेय बन जाएंगे। यह प्राचीन ग्रंथों का सार, गुरुकुल युग का अनुशासन और आधुनिक मनोविज्ञान की तकनीकों का संयोजन ही आपको मानसिक मजबूती के शिखर तक ले जाएगा। हम कहानी के माध्यम से भी अपने मस्तिष्क को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी कहानियां जो यह साबित करें कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है, अगर हमारा मस्तिष्क और चेतातंतु साथ दें। प्राचीन काल की एक कहानी है जो आज भी हमें गहराई से सोचने और प्रेरित होने पर मजबूर करती है। एक युवा छात्र जिसका नाम विवेक था, गुरुकुल में पढ़ता था। वह पढ़ाई में कुशल था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। एक दिन गुरु ने उसे एक कठिन कार्य दिया, जंगल में जाकर एक ऐसा फूल लाना जो सूर्यास्त के बाद खिले। विवेक ने सोचा, यह कैसे संभव है? ऐसा फूल मैंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन गुरु के निर्देश को चुनौती न देते हुए उसने प्रयास करना शुरू किया। पहले दिन वह खाली हाथ लौटा, दूसरे दिन भी, लेकिन हर दिन जंगल में बिताया गया समय उसे प्रकृति की गहराइयों और अपने भीतर छिपी दृढ़ता को समझने में मदद कर रहा था।
10वें दिन उसे एहसास हुआ कि वह फूल उसके भीतर ही है, उसकी अपनी मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास। गुरु ने उससे कहा, तुमने जो खोजा वह बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम्हारे प्रयासों ने तुम्हें यह सिखाया। आधुनिक समय में भी ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि मानसिक मजबूती कैसे जीवन को बदल सकती है। एक प्रसिद्ध पर्वतारोही जिसने अपने दोनों पैर एक दुर्घटना में खो दिए थे, ने अपनी मानसिक दृढ़ता से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त की। उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण वह था जब उसने अपने सपनों को टूटते हुए देखा, लेकिन उसने अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया, अपने चेतातंतु को जगाया और हर असफलता को एक सीख में बदला। उसने कहा था, जब मैंने सोचा कि मैं हार गया हूं, तब मेरे मस्तिष्क ने मुझसे कहा, तुम्हारे भीतर एक और कोशिश बाकी है, उठो। और वही एक कोशिश मेरी सबसे बड़ी सफलता बन गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, यह उस आंतरिक संघर्ष से उपजती है जिसे हम हर दिन लड़ते हैं। ऐसी ही एक और कहानी एक किसान की है जो सूखे के कारण बर्बाद हो चुका था। सबने उसे कहा, अब छोड़ दो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन उसने अपने मस्तिष्क और चेतातंतु को यही सिखाया, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, हार मानने का सवाल ही नहीं। वह हर दिन मेहनत करता रहा। अपने छोटे छोटे प्रयासों से उसने अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया। वर्षों बाद वह उस क्षेत्र का सबसे सफल किसान बन गया। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मानसिक मजबूती हमारे जीवन की हर चुनौती का सामना करने का सबसे बड़ा हथियार है। ये हमें गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देती है। यह हमें याद दिलाती है कि असफलता का सामना करने वाले व्यक्ति ही असली विजेता बनते हैं। तो आप भी अपनी कहानी को लिखने की शुरुआत करें। याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है और वह कदम आपके मस्तिष्क और चेतातंतु को जागृत करने से ही संभव है। हर दिन अपने आप से कहें, मैं अपनी चुनौतियों का सामना कर सकता हूं। मेरी मानसिक मजबूती ही मेरी असली ताकत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। जब हम वास्तविक जीवन की प्रेरणादायक कहानियों के बारे में बात कर रहे थे, तब यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाए, असफलताएं लगातार हमारा पीछा करें और उम्मीदें धुंधली पड़ने लगें, तब हम कैसे अपने मस्तिष्क को मजबूत रखें, कैसे वह हौसला बनाए रखें जो हमें गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। सोचिए, जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह परीक्षा आपके भीतर छिपी मानसिक शक्ति को परखती है। हर बार जब हम असफल होते हैं, तब हमारा चेतातंतु हमें दो विकल्प देता है, या तो हार मान लो और रुक जाओ, या फिर खुद को खड़ा करो और फिर से कोशिश करो। फर्क बस यही है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। संघर्ष से उभरने की सबसे पहली सीढ़ी है स्वीकार करना। अगर आप जीवन की मुश्किलों को एक दुश्मन मानेंगे तो आप हमेशा उनसे लड़ते रहेंगे, लेकिन जब आप उन्हें अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करेंगे तो वे आपको मजबूत बनाएंगी। जैसे लोहे को आकार देने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों से तपकर अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हर तरफ अंधेरा है, लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। एक बार एक गुरुकुल में एक छात्र अपनी असफलताओं से इतना निराश हो गया कि उसने गुरु से कहा, मुझे लगता है कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। हर बार जब मैं कोशिश करता हूं तो असफलता ही मेरे हिस्से आती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे एक दिया जलाने को कहा। जब दिया जल गया तो गुरु ने उससे पूछा, क्या इस दिए को जलाने में तेल की भूमिका है? छात्र ने कहा, हाँ। गुरु ने फिर पूछा, क्या हवा इसे बुझा सकती है? छात्र ने उत्तर दिया, हाँ। गुरु ने गंभीर होकर कहा, तेल तुम्हारा आत्मविश्वास है और हवा तुम्हारी असफलताएं। जब तक तुम्हारे पास आत्मविश्वास का तेल है, हवा तुम्हें बुझा नहीं सकती। बस तुम्हें अपने मस्तिष्क को सिखाना है कि हवा से डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने मस्तिष्क को रीसेट करना। जब असफलता का बोझ हमारे मस्तिष्क पर भारी हो जाता है,
तो हमें उसे हल्का करने के लिए अपने चेतातंतु को शांत करना होगा। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक विचार इस प्रक्रिया में सबसे बड़े साथी हैं। हर दिन अपने आप से कहें, मैं असफल नहीं हूं, यह सिर्फ मेरी एक कोशिश थी, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। तीसरी बात जो हमें सिखाई गई है वह है हर असफलता को एक सीख में बदलना। सोचिए, अगर आपने कोई गलती की तो क्या वह वास्तव में असफलता है या वह आपके लिए एक सबक है जो आपको अगली बार बेहतर बनाएगा। महान योगियों ने हमेशा कहा है कि संघर्ष आपके भीतर वह शक्ति पैदा करता है जो आपको अद्वितीय बनाती है। और सबसे आखिर में खुद पर भरोसा रखना। जब पूरी दुनिया आपको कमजोर बताए तब भी अपने मस्तिष्क को यही सिखाएं कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ूंगा। याद रखें, हर वह व्यक्ति जिसने जीवन में बड़ी सफलता पाई है उसने असफलताओं और मुश्किलों से ही सीखा है। तो चलिए दोस्तों, अब एक और रोचक कहानी के मध्य से समझने का प्रयास करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव के लड़के आरव की है। आरव का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे हमेशा नीचा दिखाती थीं। उसका परिवार गरीब था, गांव में उसके पास कोई खास संसाधन नहीं थे। लेकिन आरव में एक बात खास थी, उसका मस्तिष्क कभी हार नहीं मानता था। वह हर दिन अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी बाबा आए। उन्होंने पूरे गांव से कहा, जो भी मेरे पास आएगा और मेरी 3 कठिन परीक्षा में सफल होगा, मैं उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाऊंगा। गांव वालों ने सोचा, यह तो सिर्फ एक बड़ों की बात है। लेकिन आरव ने तुरंत निर्णय लिया, मैं यह परीक्षा लूंगा। पहली परीक्षा थी आत्मविश्वास का परीक्षा। बाबा ने आरव से पूछा, क्या तुम अपने सपने पर विश्वास करते हो? आरव ने संकोच किए बिना कहा, हां, मैं विश्वास करता हूं कि मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे पास कर दिया। दूसरी परीक्षा थी संघर्षों से उबरने की परीक्षा। बाबा ने आरव से कहा, तुम्हारे जीवन में कितनी बार संघर्ष आए हैं? आरव ने जवाब दिया, मैंने कई बार संघर्षों का सामना किया है, लेकिन हर बार मैंने खुद को उठाया और आगे बढ़ा। बाबा ने फिर से उसे पास किया। आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी हार मानने की परीक्षा। बाबा ने आरव से कहा, क्या तुम कभी हार मानने के बारे में सोचते हो? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हां, कई बार, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। जब तक मैं जी रहा हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा। बाबा ने आरव को गहरे दृष्टिकोण से देखा और कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास की हैं और तुम अब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए हो। वह रहस्य है मानसिक मजबूती। यही तुम्हें हर समस्या और संघर्ष से उबारने की शक्ति देती है। यह सिर्फ तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा मस्तिष्क है जो तुम्हें बनाता है। तुम खुद को विश्वास, संघर्ष और उम्मीद से हर असंभव को संभव बना सकते हो। आरव ने उस दिन समझा कि मानसिक मजबूती सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, हमारी आंतरिक शक्ति और हमारे आत्मविश्वास का परिणाम है। यही मानसिक मजबूती है जो हमें हर मुश्किल से उबार कर हमारे जीवन को नया अर्थ देती है। आज भी जब हम अपनी कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हमारा मस्तिष्क दृढ़ है तो कोई भी ताकत हमें नीचे नहीं गिरा सकती। हमारे भीतर वो शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को उपयोग करके आप भी अपने मस्तिष्क को बेहतर बना के जो आप उसे करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपने इस वीडियो से कुछ प्रेरणा ली हो और आपके भीतर भी बदलाव लाने की चाहत हो तो हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल पर हम हमेशा आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मानसिक मजबूती, प्रेरणादायक कहानियां और मोटिवेशनल कंटेंट लाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। याद रखें, आपके भीतर वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। तो आओ इस यात्रा पर हमसे साथ चलें।